गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी सकुशल और शानंद होकर अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए होंगे, है ना। चलिए हम जल्दी से अपना वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय के पाठ को सजीवों में गति पाठ को आपके साथ शेयर करते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि गति या गमन करना सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। इस कारण सजीव जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने भोजन की प्राप्ति के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए अथवा प्रजनन के लिए वो गति को करते रहते हैं। इसके साथ ही साथ सजीवों के शरीर में, हमारे या आपके शरीर में, क्योंकि हम और आप भी सजीव हैं, है ना, विभिन्न अंग लगातार निरंतर गति, है ना, अपने आप से करता रहता है। यह आप सबों को अनुभव होता होगा। जैसे जब आप सांस लेते हो तब आपके शरीर के अंदर गति होती है कुछ अंगों की। आपके शरीर में जब रक्त दौड़ता है अथवा आपके शरीर में जब भोजन का पाचन होता है, तो ये तो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की गति के बारे में बात हुई बच्चों। इसके अतिरिक्त बाह्य रूप से सीधे सीधे गमन को भी आप सभी देखते ही हैं, है ना। आप लोग कभी शांत होकर तो बैठते नहीं हैं, अपने हाथों को हिलाते रहते हैं, अपनी पलकों को ऊपर नीचे करते रहते हैं, अथवा आप एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान तक जाते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, आदि आदि की गति। तो इसी प्रकार से विभिन्न जंतु जो हैं वो भी जो है गमन करते हैं। आइए हम ऐसे जंतुओं के, है ना, ऐसे जंतुओं की पहचान करें कि वो कैसे गमन करते हैं, उनके गमन की विधि क्या है और उसके कौन कौन से गमन अंग हैं। आप सारणी में देख रहे हैं बच्चों, जंतु के कुछ चित्र हैं, वो कैसे गमन करते हैं। पहला चित्र जो हम देखते हैं बच्चों, उसे हम बात करेंगे ये गाय के लिए, है ना। गाय के गमन में प्रयुक्त होने वाला भाग या अंग क्या है? पैर है, आप देख रहे हैं। और वह कैसे गमन करता है? तो चलता है। उसी प्रकार से दूसरा जब हम देखेंगे तो मनुष्य का चित्र है यहाँ। यह कैसे गमन करता है और इसके जो है गमन में प्रयुक्त होने वाले अंग कौन से हैं, आपको इस सारणी को भरना है बारी बारी से, है ना बच्चों। उसके बाद सर्प है, इसे देखेंगे। फिर जो है हम लोग देखेंगे चिड़िया के गमन के बारे में, तिलचट्टे के गमन के बारे में और मछली के गमन के बारे में। हम सबों के गमन में प्रयुक्त होने वाले अंग और कैसे गमन करते हैं, इसके बारे में जो है हम सभी सारणी को भरेंगे। सांप जो है वह क्या है, अपने शरीर के अधर तल पर उसके बहुत सारे सल्क होते हैं, है ना। उन्हीं सल्कों के सहारे वह क्या करता है, रेंगता है बच्चों। रेंगना क्या है? यदि सजीवों का संपूर्ण शरीर धरातल से सटकर गति करता है ना। कोई भी ऐसे अंग नहीं होते हैं जो उसके शरीर को धरातल से ऊपर उठा लेते हैं, है ना। जैसे कि हम लोगों में पैर है, गाय में, भैंस में, बकरी में पैर होते हैं, तो उस तरह सर्प में नहीं होता है। पक्षी कैसे गमन करते हैं? तो वो अपने पैरों के द्वारा चलते हैं और पंखों के द्वारा उड़ते हैं बच्चों। उसी तरह से आपको ग्रास हूपर या टिड्डा, आप घास के मैदानों में, खेतों में हरे हरे रंग का देखे होंगे, है ना। देहात में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है।
कुछ लोग इसे आँख फोड़वा के नाम से भी जानते हैं। हाँ, तो इनको भी पैर होते हैं और पंख होते हैं। पैर के सहारे यह कूदता है ना, लंबी दूरी तक, ज़्यादा नहीं लेकिन है ना 1 फीट 2 फीट तक ये जो है उछल कर जाता है और पंखों के सहारे हवा में उड़ता है। उसी तरह से मछलियाँ अपने शल्कों और पूंछ के द्वारा गति करती है ना। कैसे गति करती है? तो वो पानी में रहती है, तैरती है बच्चों। तो इस तरह से जो हमने देखा गमन की अलग अलग विधियाँ, जैसे चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना, ये विभिन्न प्रकार के गति के प्रकार हैं, जिसे कि आपने अभी सारणी में भरते समय जाना। अब जो है बच्चों, इसके विभिन्न भागों के बारे में भी आपने जाना। आइए हम अपने शरीर के बारे में अब यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि हमारा शरीर या शरीर के अंग किस प्रकार गति करते हैं, है ना। हमारे शरीर के विभिन्न भाग, जैसे गर्दन, सिर जो है, हाथ हुआ, हाथ के विभिन्न हिस्से जैसे कलाई या कोहनी के पास की जानकारी आपको है। पैर है, पैर के पास एड़ी है, घुटना है ना, पैर की अंगुलियां हैं, पीठ है ना। इस तरह से विभिन्न जो अंग हैं जिसको कि हम गति करवा सकते हैं, हिला सकते हैं, डुला सकते हैं, ऐसे शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में हम देखें कि यह किस प्रकार गति करते हैं। क्या ऐसे अंग पूर्णतः घूमते हैं? आप सारणी को देखिए, पूरा का पूरा घूम जाता है कि अंशतः यानी थोड़ा सा घूमता या मुड़ता है? क्या वह अंग नीचे झुकता है या ऊपर उठता है, अथवा गति बिल्कुल नहीं करता है? इसमें ही जो है आप देखेंगे, जैसे गर्दन है। अब इसमें जो सारणी है, इसमें विभिन्न प्रकार की गतियों में हमने जो बताया कि पूर्णतः घूमता है कि अंशतः घूमता है या मुड़ता है, नीचे झुकता है अथवा ऊपर उठता है। इसमें से आपको लिखना है हाँ या नहीं, इसमें भरना है। तो गर्दन में देखिए आपके लिए 2 बना दिए गए हैं, इस तरह से जो है आपको इसमें भी भरना है सोच समझ करके। तो गर्दन अंशतः घूमता या मुड़ता है, उसमें हाँ लिखा हुआ है। और नीचे भुजा या हाथ पूर्णतः घूमता है, हाँ पूरा का पूरा घूमता है। अब उसी तरह से हम आएंगे कलाई। कलाई जो हमारी है ना, वो देखेंगे हम, हिला डुला के उसको देखेंगे कि कैसे घूमती है ना बच्चों। तो कलाई भी हमारी जो है वो क्या है, पूर्णतः ही घूमती है, गोल गोल भी घूमती है, ऊपर नीचे भी होती है। तो जिसमें जैसा होगा है ना, हम उसको जो है उसमें हाँ या नहीं भरेंगे। हमारी अंगुलियां है ना, ये घूम नहीं सकती, ये ऊपर उठता है या नीचे झुकता है। उसी तरह से एड़ी, एड़ी भी देख लेंगे आप, है ना, क्या होता है, पीछे की ओर मुड़ता है ना, तो ये अंशतः घूमता या मुड़ता है। ठीक है बच्चों, आप इसको जो है देखेंगे और इस सारणी को पूरा करेंगे। थोड़े आपके लिए भी प्रयास होना चाहिए ना, है ना। ये आपके शरीर की ही तो बात है। और जहाँ तक विज्ञान की बात है बच्चों, तो विज्ञान में यदि आप अपने से नहीं करके देखेंगे तो फिर समझेंगे कैसे। तो नेचुरली आपको इसको करके देखना है। आपके सहायता के लिए हमने जो है 3-4 बता भी दिया आपको। अब देखिए, इस तरह से यह स्पष्ट हो गया कि हमारे शरीर के जो हिस्से हैं ये कुछ पूरा पूरा घूमते हैं, कुछ क्या होते हैं कि अंशतः घूमते हैं बच्चों, है ना, और कुछ क्या है कि बिल्कुल नहीं घूमते हैं। ठीक है ना, ये हम लोग देख लेंगे इसको जो है, ये जो मेन पॉइंट्स है। लेकिन इससे पहले हम अपनी शरीर की बनावट के बारे में भी देखना होगा। शरीर की बनावट को देखेंगे, हम अनुभव करें अपने शरीर को देख करके। जब हम अपने शरीर को छूते हैं, दबाते हैं, तो हमें 2 प्रकार का अनुभव होता है। एक जगह वहाँ जहाँ पर हमारा शरीर काफ़ी कड़ा लगता है,
है ना। और कुछ जगह पर यदि हम छूते हैं तो यह मुलायम लगता है अंदर की ओर, उसे हम दबा सकते हैं। तो जब आप अपने हाथ की अंगुलियों से शरीर को दबाते हो और आपको कोई कठोर वस्तु का भाव होता है, तो वह जो कठोर संरचना है हमारे शरीर का, वो अस्थि या बोन कहलाती है बच्चों। और दूसरा, ये जहाँ से मुड़ रही है ना, उसे हम संधि या जॉइंट्स कहते हैं बच्चों, है ना। हमारे शरीर में बहुत सारे जोड़ हैं और इसी जोड़ या जॉइंट्स को जो है हम लोग जोड़ या जॉइंट्स के सहारे ही हम अपने शरीर को गति करवाते हैं। आपको यह जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि आपके या हमारे यानी मनुष्य के शरीर में जो वयस्क है, कुल 206 हड्डियां होती है, अस्थियां होती है, बोन्स होते हैं, है ना। और इनको एक दूसरे से यानी मांसपेशियों से जोड़ने के लिए, देखिए हड्डियों को गति देने के लिए मांसपेशियां होती है ना। ये अस्थियों को जोड़ती है और मांसपेशियां भी आपस में एक दूसरे से जुड़ती हैं। तो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने के लिए हमारे शरीर में लिगामेंट नाम की पेशियां होती है, जबकि पेशी को पेशी से जोड़ने के लिए यानी मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ने के लिए टेंडन हमारे शरीर में होता है। बच्चों, आपको और जानकारी लेना चाहिए कि हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी है वो जांघ की हड्डी, फीमर, और सबसे छोटी हड्डी है ना, वो स्टेप्स के नाम से जाना जाता है। स्टेप्स ये कान के अंदर पाई जाती है ना। रोचक बात, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना बच्चों कि हमारे शरीर के सबसे बड़ी हड्डी का नाम लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर है, जो पैर के जांघ की हड्डी होती है। और हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, उसका नाम स्टेप्स है, जो कि कान के अंदर पाई जाती है। तो बच्चों, हम अपने अगले वीडियो में आपसे अपने शरीर के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जोड़ों पर चर्चा करेंगे, संधियों पर चर्चा करेंगे, जॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। बच्चों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इसे शेयर करें, आप इसे लाइक करें।